तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एलिना की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। तो अब आगे एलिना हमें बताती है, पहला एम्पायर के बारे में हिस्ट्री लेसन, दूसरा सोशल गैदरिंग के लिए डांस लेसन, तीसरा और आखिरी में स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग। एलिना को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सर डायर और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। तो सर डायर एलिना की तारीफ करते हुए कहते हैं, एज एक्सपेक्टेड आप एक सचमुच प्रोटेजी है माय लेडी। ये क्लियर है कि आप में एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर बनने की एबिलिटीज है। सुनकर एलिना सर डायर को थैंक्स कहती है। तो सर डायर कहते हैं, आपकी किस्मत में स्वॉर्डमैन बनना ही लिखा है। मुझे ये उस मोमेंट पर ही पता चल गया था जब बचपन में मेरी नज़र आप पर पड़ी थी। आप अपने साथियों से लंबे थे और जबकि आप पतले थे, आपकी बोन स्ट्रक्चर अधिक मजबूत थी, जस्ट लाइक ड्यूक की तरह। फिर सर डायर कहते हैं, आप कहाँ जा रही हो माय लेडी? तो एलिना कहती है, बाहर बहुत गर्मी है और मुझे ऐसी मास्टरी हासिल करने की कोई इच्छा नहीं है, स्पेशली अगर इसके लिए मुझे खुद पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अब मैं अपने अगले लेसन पर जाऊंगी, तो ध्यान रखे सर डायर। उसके बाद सर डायर कहते हैं, यदि आपका माइंड कभी चेंज हो जाए तो फिर से हमें आपका वेलकम करते हुए खुशी होगी। हम आपका वापस आने का इंतज़ार करेंगे। अगले सीन में एलिना सोच रही होती है कि माँ के सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा लगता है कि सक्सेसर की पोजीशन हासिल करने में रास्ते आसानी से खुल रहे हैं, या शायद ये उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना मैंने सोचा था। उसके बाद एलिना बताती है, मेरे फर्स्ट फैमिली डिनर के दौरान मैंने देखा कि मेरे फादर मेरे साथ खाना खाने के लिए लगभग मना ही करने वाले थे। तो ये देखकर एलिना की मदर तलवार दिखाते हुए एलिना से कहती है, इसे डुअल से निपटाने से मत डरो। उसके बाद एलिना घबराते हुए अपने मन में सोचती है, क्या आप सीरियस है मदर? मैं किसी भी तरह से फादर को डुअल में नहीं हरा सकती। एक टाइम ऐसा था, मुझे ऑलमोस्ट आफ्टर लाइफ में भेज दिया गया था। उस इंसिडेंट के साथ ये क्लियर रूप से स्पष्ट हो गया कि इस घर के भीतर का ट्रू अथॉरिटी हाउस होल्ड यही है, मेरी माँ के साथ। एलिना की मदर एलिना से पूछती है, एलिना क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आई हो? तो एलिना हाँ में जवाब देती है। एलिना की मदर कहती है, नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मॉम कहा करो, अभी से जल्दी से कहो। तो एलिना बड़ी अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है, मॉम। उसके बाद एलिना की मदर खुश होते हुए कहती है, हाँ मेरी प्यारी बेटी एलिना, माय वंडरफुल डॉटर। एलिना परेशानी भरी हंसी देते हुए अपने मन में कहती है, हाँ इससे काम चल जाएगा। अगर ड्यूक के साथ तालमेल नहीं बैठा तो कौन ही इसकी परवाह करता। फिर हमें ड्यूक के स्टडी रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। कोई दरवाजे के बाहर नॉक करता है तो ड्यूक उसे अंदर बुला लेते हैं। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये है वेलस्टन डिजेक, काउंट डिजेक का दूसरा बेटा। उसका निकनेम है प्रिंस ऑफ द ट्यूटरिंग वर्ल्ड, मतलब ट्यूशन जगत का राजकुमार। वो करंटली एलिना का प्राइवेट ट्यूटर होता है। उसके बाद ड्यूक को देखते हैं, वो अपना काम करते हुए ट्यूटर से पूछते हैं, आज का दिन कैसा था? तो ट्यूटर एलिना के बारे में बताते हुए कहता है, उसने एक बार फिर से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उसने अपने सभी लेसन मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक तेजी से सीख लिए हैं। माय लॉर्ड, नज़दीक के लेसन में उसे फ्यूचर ड्यूक के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सिखा दिया जाएगा। ये सब सुनकर ड्यूक थोड़ा शॉक हो जाते हैं और ट्यूटर की बात सुनने लगते हैं। फिर एलिना के ट्यूटर ड्यूक की तरफ साइलेंटली देखने लगते हैं। उसके बाद एलिना का ट्यूटर ड्यूक से कहता है, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? तो ड्यूक कहते हैं, आप अपनी बात जारी रखें। तो एलिना का ट्यूटर अपनी बात बताते हुए कहता है, मैं आपकी बेटी के प्रति आपकी अपेक्षाओं की गंभीरता को पूरी तरह से समझ नहीं सकता। फिर भी मेरी ऑब्जर्वेशन के आधार पर लेडी एलिना उन क्वालिटीज़ को दिखाती है जो उसे ड्यूकडॉम के लिए सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी बनाता है। उसके बाद ड्यूक कहते हैं, ये एक नौसिखियों को देने के लिए काफ़ी जनरस असेसमेंट है जिसने रिसेंटली ही अपना शुरुआती लेसन ख़त्म किया है। उसके बाद ट्यूटर कहता है, लेडी एलिना जल्दी से ऑब्जर्व करके समझने की असाधारण एबिलिटीज़ दिखाती है, तो माय लॉर्ड उसके लेसन को लागू करें। बेशक ऐसा टाइम होता है जब मुझे पूरी तरह से समझने में कठिनाई होती है कि वो क्या कह रही है।
लेकिन मैं जिस चीज़ का उससे भी अधिक सम्मान करता हूँ वो है अटूट कमिटमेंट। ये सब सुनकर ड्यूक ट्यूटर की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद ट्यूटर कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसके प्रयासों को नज़रअंदाज ना करें। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में रॉयल पैलेस दिखाया जाता है। फिर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है। फिर एक लड़का किसी के पास बैठकर रोते हुए कहता है, यूअर हाइनेस। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, वो लड़का कोमा में होता है। तो गाइज, ये हमारे कहानी का सेकेंड मेन लीड होता है और वो फर्स्ट प्रिंस होता है। उसके बाद हमें उसका हाथ हिलता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हम उसको उठता हुआ देखते हैं। ये देखकर वो लड़का शॉक हो जाता है और कहता है, यूअर हाइनेस प्रिंस लॉयड। तो हम लोग देखते हैं प्रिंस लॉयड के सर में दर्द हो रहा होता है और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मेरा सिर। तो ये देखकर वो लड़का अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसके बाद प्रिंस लॉयड उठकर बैठ जाता है और वो लड़का कहता है, यूअर हाइनेस, आपको इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए। उसके बाद प्रिंस लॉयड गुस्से में उस लड़के की तरफ देखने लगता है। वो लड़का प्रिंस लॉयड को इतना गुस्से में देखकर घबरा जाता है। फिर प्रिंस लॉयड शांत होकर उस लड़के से पूछता है, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। तो वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, हूँ, आपका क्या मतलब है यूअर हाइनेस। यूअर हाइनेस, क्या आपको मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। मैं हूँ डैन। ये सब सुनकर प्रिंस लॉयड कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में कहता है, मेमोरीज, राइट, मुझे याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हुआ था। उसके बाद प्रिंस लॉयड को कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे पता है, मैं एक कमरे में अपने ब्रदर के साथ जश्न मना रहा था और शराब पी रहा था। और वो अपने बालों को देखकर अपने मन में कहता है, ये मेरे बाल इतने लंबे क्यों हैं। क्या मैं लंबे समय तक बेहोश रहा था। प्रिंस लॉयड डैन से कहता है, एक मिरर, मेरे लिए एक मिरर लाओ। तो डैन कहता है, हाँ, अभी लाता हूँ। डैन मिरर लाते हुए कहता है, ये देखिए यूअर हाइनेस, जैसा आपने कहा था। प्रिंस लॉयड अपना चेहरा मिरर में देखकर शॉक हो जाता है और फिर कांपते हुए अपने मन में कहता है, ये क्या चल रहा है, क्या वह मैं हूँ। उसके बाद अपने मुंह पर हाथ रख कर अपने मन में कहता है, और वह मुझे यूअर हाइनेस क्यों कहता रहता है। डैन थोड़ा परेशान होकर कहता है, फिर आपका नाम क्या था। ये मूर्खतापूर्ण है यूअर हाइनेस। क्या आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद प्रिंस लॉयड बोलता है, खैर, मेरा अपीयरेंस देखकर ऐसा लगता है कि मेरे सिर पर किसी प्रकार की चोट लगी है। अब मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या हुआ था। उसके बाद डैन बताता है, यूअर हाइनेस, अभी कुछ समय पहले आप एक छोटी सी असहमति में उलझ गए थे इंपीरियल हाइनेस क्राउन प्रिंस के साथ। एज अ रिजल्ट आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए और इस हालत में पहुंच गए। यदि कोर्ट फिजिशियन अधिक प्रोटेक्टिव होते तो मुझे यकीन है कि आपकी याददाश्त अभी भी बरकरार होती। उसके बाद प्रिंस लॉयड मन में सोचता है, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, फिर भी क्राउन प्रिंस नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। तो डैन प्रिंस लॉयड को सब कुछ बताने लगता है। वो क्या है वो हमें बताया नहीं जाता। तो ये सब सुनकर प्रिंस लॉयड मुस्कुराने लगता है। तो गाइज, प्रिंस लॉयड के बॉडी में किसी और की सोल आ गई होती है, बिल्कुल हमारी एलिना की तरह। पर मुझे लगता है प्रिंस लॉयड को हमारी एलिना की तरह कहानी पता नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे हमें पता चल ही जाएगा। तो कहानी जारी रखते हैं। उसके बाद हमें रोसारिया स्टेट दिखाया जाता है। कोई एलिना को बुलाता है तो हम ड्यूक और एलिना की मदर को देखते हैं। हमें उनके साथ दो लोगों को भी दिखाया जाता है। तो एलिना पीछे मुड़कर सोचती है, ये क्या चल रहा है, फादर ने मुझे पहले कभी पर्सनली रूप से नहीं बुलाया। उसके बाद एलिना ड्यूक से पूछती है, क्या बात है फादर। उसके बाद ड्यूक कहते हैं, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। तो एलिना सोचती है, तो क्या हम पैलेस की ओर जा रहे हैं। उसके बाद ड्यूक एलिना से कहते हैं, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, हम पैलेस की ओर जा रहे हैं। तो एलिना कंफ्यूज होकर पूछती है, माफ़ करिएगा फादर, आपका क्या मतलब है, मैं पैलेस विजिट क्यों करूंगी। तो ड्यूक एलिना को बताते हुए कहते हैं, क्या आपको मेरा ऑफिशियल हायर डिक्लायर होने से पहले हिज मेजेस्टी का विजिट करने का विचार नहीं आया। ये सब सुनकर एलिना की मदर थोड़ा शॉक हो जाती है।
उसके बाद एलिना अपने मन में सोचती है, फाइनली मैंने ये सब कर ही दिया। फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद ड्यूक एम्परर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, यूर मेजेस्टी के उपस्थिति में होना हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। उसके बाद हमें एम्परर के बारे में बताया जाता है। ये है लूरियन कार्तिका, कार्तिका एम्पायर के करंट एम्परर और इस पूरी जगह के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी भी रखते हैं। उसके बाद एम्परर हंसते हुए ड्यूक से कहते हैं, ड्यूक रोसारिया, क्या आप ठीक है? कृपया अपने आप को सहज बनाएं। उसके बाद एलिना सोचती है, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी जीवंत है, जो कि क्राउन प्रिंस से बिल्कुल अलग है। उसके बाद एम्परर कहते हैं, तो तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो और आप अपनी बेटी को भी साथ ले आए हो? उसके बाद ड्यूक कहते हैं, मैं आज यहाँ अपने चूजन सक्सेसर की फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले मेजेस्टी को अवगत कराने आया हूँ। ये सब सुनकर एम्परर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ओह अच्छा, तो आखिरकार आपने एक सक्सेसर चुन ही लिया है। उसके बाद जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद एम्परर यकीन ना करते हुए बोलते हैं कि क्या आप मुझे बता रहे हो कि क्या वो यही है? तो ड्यूक हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं, यस यूर मेजेस्टी, और कहते हैं, रोसारिया के घर का सक्सेसर कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी एलिना है। उसके बाद एलिना बड़ी जनरस स्माइल करते हुए एम्परर की तरफ देखने लगती है। ये सब सुनकर उन लोगों के बड़े अजीब रिएक्शन होते हैं। उसके बाद एम्परर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या? उसके बाद एलिना कहीं जा रही होती है और जाते हुए थोड़ी देर पहले के सीन याद करते हुए हमें बताती है। हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। हम एम्परर को देखते हैं, वो बड़े फनी अंदाज में और आंसू भरी आवाज़ में ड्यूक से कहते हैं, मेरे दोस्त, क्या तुमने किंगडम को अबेंडन कर दिया है? तो ड्यूक जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं यूर मेजेस्टी। उसके बाद एम्परर एलिना से कहते हैं, लेडी एलिना, क्या आप क्राउन प्रिंस से मिलने पर विचार नहीं करेंगी? वास्तव में कुछ समय हो गया है ना, जब आप क्राउन प्रिंस से नहीं मिली है। तो एलिना जवाब देते हुए कहती है, हाँ यूर मेजेस्टी। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, एलेना शैतानी भरी स्माइल देते हुए सोचती है, उसे इस तरह सदमे में हकलाता हुआ देखना अजीब तरह से संतुष्टिदायक था। उसके बाद एलिना हमें बताती है, एम्परर ने मुझे डिसमिस करने के बाद फादर से क्या कहा यह स्पष्ट है। मुझे अपना सक्सेसर बनाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। उसके बाद एलिना रुकते हुए कहती है, फिर भी वह एम्परर हो सकता है, लेकिन एक नोबल हाउस होल्ड सक्सेशन का मामला उसके अपने फैमिली में ही तय हो जाता है। उसके बाद एलिना हंसते हुए अपने मन में सोचती है, सबसे बड़ी बात यह है कि फादर अपने किसी भी फैसले से तब तक पीछे नहीं हटते जब तक माँ अपनी आपत्ति न जताए, और वह कहते ही उसके बाद वो कहती है, हाँ अब मैं अपनी एंगेजमेंट को खत्म करने जा रही हूँ। फिर एलिना सामने से मेड को आता हुआ देखकर बोलती है, तुम एक मिनट रुक जाओ। तो वो मेड एलिना को देखकर घबरा जाती है। उसके बाद वो मेड कहती है, हाँ क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं माय लेडी की मदद कर सकूं? उसके बाद एलिना कहती है, इंपीरियल हाइनेस क्राउन प्रिंस का पैलेस कहाँ है? उसके बाद वो मेड डायरेक्शन बताते हुए कहती है, अगर आप इसी रास्ते पर सीधे चलते रहोगे तो रास्ता आपको वही ले जाएगा। उसके बाद एलिना चौंकते हुए कहती है, क्या? तो वो मेड घबराते हुए अपने मन में सोचती है, वह मुझे मारने वाली है। तो उस मेड को लगता है कि एलिना अब उसे मारने वाली है। उसके बाद एलिना मुड़ते हुए अपने मन में सोचती है, वह करीब था, मैं लगभग सीधे उस कूड़ेदान की आग की ओर चल ही गई थी। वो क्राउन प्रिंस के बारे में ऐसा बोल रही है, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद एलिना बताती है, हालांकि मुझे इस समय कोई अंदाजा नहीं था कि मैं क्राउन प्रिंस से बचने की कोशिश करते हुए किस ओर जा रही हूँ। एलिना किसी के बारे में सोचते हुए मन में कहती है, ये वो जगह है जहाँ मैं उसे मिलूंगी। उसके बाद एलिना सोचती है, मुझे लगता है कि मैं क्राउन प्रिंस के पैलेस से और दूर जा रही हूँ और मुझे खुशी है, लेकिन क्या मैं खुश हूँ? उसके बाद एलिना आसपास देखते हुए सोचती है, यह बगीचा पैलेस ग्राउंड के तुलना में बहुत छोटा और साधारण लगता है, लेकिन फिर भी स्पष्ट है कि जो भी इस गार्डन का ओनर होगा वो इसे बहुत प्यार करता होगा।
अब जब मैं करीब से देख रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि उन्होंने जगह को अच्छे से रखने में कितने एफर्ट्स लगाए हैं। उसके बाद एलिना के पीछे कोई आते हुए कहता है, वहाँ कौन है? तो एलिना किसी और को अचानक आता हुआ देखकर चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो हम देखते हैं ये और कोई नहीं प्रिंस लॉयड होता है। तो प्रिंस लॉयड कहता है, तुम कौन हो और तुम विदाउट परमिशन के अंदर कैसे आई? तो प्रिंस लॉयड को देखकर एलिना सोचती है, ये पर्सन जिसकी आइसी ब्लू आईज है। तो एलिना समझ जाती है वो कौन है। उसके बाद एलिना प्रिंस लॉयड को ग्रीट करते हुए कहती है, फर्स्ट प्रिंस लॉयड, आपसे परिचित होना खुशी की बात है। ये सुनकर प्रिंस लॉयड शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। उसके बाद एलिना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं ड्यूक रोसारिया की बेटी एलिना रोसारिया। उसके बाद अपने मन में सोचती है, क्या उसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया? मैं कह सकती हूँ कि मैं सरप्राइज हूँ। वो अपने कमजोर बॉडी के कारण वो शायद ही कभी किसी सोशल गैदरिंग में जा पाता होगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद प्रिंस लॉयड कहता है, ओह। उसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, मेरे रूडनेस के लिए माफ करना, आपका पहचानने में मुझे कुछ समय लग गया। उसके बाद एलिना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है योर हाइनेस के गार्डन में आना मेरी गलती थी। मैं बुरा महसूस कर रही हूँ कि मैंने योर हाइनेस को ऑफेंड कर दिया। उसके बाद प्रिंस लॉयड कहता है, वेल मैं आपसे डिसएग्री नहीं हो सकता। तो ये सुनकर एलिना को कुछ अजीब लगता है। उसके बाद प्रिंस लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर क्या आपको यहाँ ले आया? क्राउन प्रिंस का पैलेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? तो एलिना कहती है, जब से मैंने आखिरी बार पैलेस ग्राउंड का दौरा किया है तब से कुछ समय हो गया है। मैं यहाँ एक फुर्सत के दौरान खुद को पाया और इस पैलेस को देखकर हैरान हूँ। बगीचा इतना प्यारा है कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। तो एलिना गार्डन को देखते हुए कहती है, क्या यह गार्डन आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया गया है योर हाइनेस? प्रिंस लॉयड आसपास देखते हुए कहता है, वेल मुझे ऐसा ही लगता है। तो प्रिंस लॉयड को ऐसा कहता हुआ देखकर एलिना देख रही होती है। उसके बाद प्रिंस लॉयड बोलता है, किसी भी तरह संयोग को देखते हुए इस मुलाकात के दौरान क्या आप मेरे साथ चाय पर शामिल होना चाहेंगी? ये सब सुनकर एलिना को कुछ अजीब महसूस हो जाता है। तो एलिना रिस्पेक्टफुली कहती है, हालांकि मैं आपके इस तरह के काइंड इनविटेशन के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ अपने फादर के साथ आई थी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। उसके बाद प्रिंस लॉयड कहता है, माफ़ करने की बात कही गई है। मैं हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा माय लेडी। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आप अपना रास्ता ना भटकें। उसके बाद प्रिंस लॉयड वहाँ से चला जाता है। तो एलिना बताती है, उसके बारे में कुछ अजीब है। मुझे नोवेल में फर्स्ट प्रिंस के बारे में पढ़ना याद है। उसकी पर्सनैलिटी डरपोक थी और उनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता था और आखिर में उसने कभी भी मेन फीमेल लीड से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अभी उस रवैये का क्या हुआ? वो बहुत रिलैक्स था और उसके लिए मुझसे बात करना नेचुरल था। वो फर्स्ट प्रिंस से बिल्कुल अलग है जिसे मैं जानती हूँ। वो फर्स्ट प्रिंस जैसा दिखता है फिर भी डिफरेंट एक्ट करता है। उसका व्यवहार बहुत अलग है। वह वास्तव में कौन है? उसके बाद प्रिंस लॉयड थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है और एलिना को जाता हुआ देखता है। फिर डैन से कहता है, तुम बाहर आ सकते हो। तो डैन ठीक है कहकर बाहर आ जाता है। उसके बाद प्रिंस लॉयड एलिना की ओर देखकर डैन से कहता है, मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने जैसा बताया वो उससे काफी अलग लगती है। उसके बाद डैन कहता है, हाँ वो वास्तव में अलग लग रही है। उसे आज देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने सामान्य स्वभाव से अलग लग रही है। ये सुनकर प्रिंस लॉयड सोचता है तो ये लेडी एलिना के कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरह एक्टिंग करने के बारे में है। तो प्रिंस लॉयड को अचानक से कुछ क्लिक हो जाता है और शॉक होकर जल्दी से डैन से पूछता है, एक डिफरेंट पर्सन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उसके बाद डैन बताता है, खैर उस घटना के बाद जिसमें लेडी एलिना ने क्राउन प्रिंस को मारा, एक र्यूमर फैल रहा है कि वो बिल्कुल एक अलग इंसान बन गई है। ये विचार और भी यकीन करने लायक हो जाता है क्योंकि उसने अचानक अपने फैमिली का सक्सेसर बनने की इच्छा व्यक्त की है और यहाँ तक कि अपने लेसन भी शुरू कर दिए हैं। और आज उसको देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि लेडी एलिना पूरी तरह से बदल गई है। मानो इतना ही
कहकर वो चुप हो जाता है। ये सब सुनकर प्रिंस लॉयड एलिना की तरफ देखने लगता है और सोचता है ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल मेरी जैसी है। फिर कहता है तुम कह रहे हो कि एक बिल्कुल अलग पर्सन। फिर हंसते हुए सोचता है खैर ये कितना इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके बाद मेड एलिना से कहती है क्या आप फर्स्ट प्रिंस से मिली माय लेडी। उसके बाद एलिना कहती है हाँ मिली थी, लेकिन पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह काफी अलग लग रहा था। तो वो मेड कहती है मुझे पता ही नहीं चला कि फर्स्ट प्रिंस जाग गए हैं। उसके बाद एलिना कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ये सुनकर वो मेड पूछती है क्या आपको पता नहीं। उसके बाद मेड बताती है फर्स्ट प्रिंस क्राउन प्रिंस के साथ झगड़े के बाद सीढ़ियों से नीचे गिर गए और 2 सप्ताह तक बेहोश रहे। कई लोगों को ये लगा कि शायद वो फिर कभी होश में नहीं आएंगे, फिर भी मुझे यह जानकर राहत मिली कि वो अच्छी हालत में हैं। उसके बाद एलिना सोचती है एक इंसिडेंट और कोई व्यक्ति जो कभी कोमा में था वो जाग गया है। इतना ही नहीं बल्कि वो व्यक्ति अपने नॉर्मल स्वभाव से बिल्कुल अलग बर्ताव कर रहा है। उसके बाद एलिना फिर से सोचती है रुको ये भी हो सकता है। उसके बाद एलिना ये सब सोचकर शांत हो जाती है और हंसते हुए सोचती है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं क्या सोच रही हूँ। ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप किसी फैक्शनल कैरेक्टर के बॉडी में इंटर करते हैं, तो फिर ऐसा होने की संभावना क्या हो सकती है। उसके बाद एलिना खुद को आईने में देखकर सोचती है लेकिन एक बार फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस और एलिना को बैठा हुआ देखते हैं। एलिना बताती है मुझे इस अच्छे दिन पर इस भयानक व्यक्ति के साथ 2 घंटे बिताने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिज मेजेस्टी ने इंपीरियल कमांड दिया है। उसके बाद हमें एम्परर की तरफ से भेजे हुए गिफ्ट दिखाए जाती है। फिर एलिना सोचती है ऐसा लगता है कि वो क्राउन प्रिंस के जरिए से मुझे ड्यूकडॉम पर अपना दावा छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस बुड्ढे को ये नहीं पता कि यह सबसे खराब तरीका है। उसके बाद एलिना नौकर से पूछती है और कितना समय बाकी है। ये सुनकर नौकर टाइम दिखा देता है। उसके बाद क्राउन प्रिंस एलिना से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लालच में इतने डूब जाओगी। तो एलिना सोचती है वो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्राउन प्रिंस कहता है क्या यह काफी नहीं है कि तुम मेरी मंगेदर के रूप में अपना अपमान करोगी। ये सुनकर एलिना सोचती है ओह क्या वो इस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद क्राउन प्रिंस बोलता है क्या तुम अपने आप को इतना कैपेबल समझती हो या शायद तुम मानती हो कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ बनने के योग्य हो, लेकिन तुम गलत हो। ये सब तुम्हारे लिए केवल रोसारिया फैमिली में तुम्हारे जन्म के कारण ही उपलब्ध है। खैर मैं मानता हूँ कि नोबल फैमिली में पैदा होना वो भी बिना किसी प्रयास के भी कुछ हद तक योग्यता रखता है, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें तुमको खुशी ढूंढनी चाहिए। तुम्हारे फैमिली का सक्सेसर बनने की ये इच्छा काफी है, वे केवल एम्पायर के अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा करेगी। आपसे बस यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मेरी वाइफ की तरह एग्जिस्ट में रहे और ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ का मजा ले। उसके बाद एलिना बोलती है आप सही कह रहे हो योर हाइनेस। तो क्राउन प्रिंस को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपना टी कप जोर से पकड़ लेता है। तो एलिना उसकी तरफ देखने लगती है और चाय पीते हुए सोचती है उसे लगता होगा कि मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ कर रही हूँ क्योंकि मैं उसकी बात से एग्री हूँ। उसके बाद एलिना बोलती है ये सच है कि मेरे बड़े ग्रेट एम्बिशन है और मुझे वो हासिल करना है जो मैं चाहती हूँ, चाहे वो आपकी पत्नी के रूप में हो या ड्यूक के सक्सेसर के रूप में। फिर भी अगर मैं अच्छे से सोचूं तो ये स्पष्ट हो गया है कि मेरे एम्बिशन ज्यादा ही फिजूल खर्ची थे। दोनों भूमिकाएं निभाना मेरी क्षमता से बाहर है, तो अब से मैं उनमें से एक को छोड़ दूंगी। ये सुनकर क्राउन प्रिंस बोलता है जाहिर है तुम ऐसा ही करोगी, मुझे इस मामले में तुम्हारी समझदारी के लिए आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसके बाद एलिना बोलती है मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती और सोचती है क्या तुम भी यही नहीं चाहते थे। ये सुनकर क्राउन प्रिंस को कुछ भी समझ नहीं आता। तो दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करते रहना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो बाय बाय।